नमस्कार। आइए आज जानते हैं ऐसे 8 चिरंजीवियों के बारे में जो आज भी अमर हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान, व्यास, परशुराम आदि आदि ये सब धरती पर आज भी जीवित हैं। तो जानकारी के मुताबिक हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में इन बातों का उल्लेख किया गया है कि धरती पर 8 ऐसे महापुरुष हैं जो चिरंजीवी हैं। अगर आप इन 8 महापुरुषों के बारे में नहीं जानते, तो आइए आज जानते हैं इनके बारे में। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कई प्रतापी और महान महापुरुष का उल्लेख किया गया है, जिनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद या अभिशाप प्राप्त है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत के जमीन पर ऐसे कई महारथियों ने जन्म लिया है, जो हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। माना जाता है कि ये महापुरुष अदृश्य है, अर्थात हम उन्हें देख नहीं सकते। तो आइए जाने कि कौन है वो लोग जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमर हैं। सबसे पहले नंबर पे है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल के पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कहा जाता है कि जन्म से अश्वत्थामा के माथे पर एक रतन लगा हुआ था, जो उन्हें हर एक बाधाओं से बचाकर रखता था। एक बार अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो श्री कृष्ण इस बात पर बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वह रत्न निकाल लिया था। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अभिशाप दिया कि अश्वत्थामा, तुम हमेशा अमर रहोगे, लेकिन उनका घाव कभी नहीं भरेगा। तो अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और इस दुनिया में हमेशा तड़फ रहे हैं और जीवित इधर उधर भटक रहे हैं। दूसरे नंबर पे है परशुराम। परशुराम को भगवान विष्णु का 6वां अवतार कहा जाता है। कठोर तपस्या के बाद परशुराम को भगवान शिव ने एक कुल्हाड़ी वरदान में दी थी। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि का जन्म लेंगे, कल्कि का अवतार लेंगे, तो उस समय ये परशुराम कल्कि के गुरु बनकर वापस आएंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं हनुमान। हनुमान हिंदू मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। वायु पुत्र हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि वह भगवान राम और अपने भक्तों को हर एक मुसीबत से बचाते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने ही हनुमान जी को सदा धरती पर रहने के लिए और सबका भला करने के लिए कहा था। तो हनुमान आज भी धरती पर ही मौजूद हैं। विभीषण। विभीषण रावण का सबसे छोटा भाई था, जिसने भगवान राम के साथ मिलकर बुराई के खिलाफ लड़ाई की थी। अच्छाई का साथ देने के लिए श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। कृपाचार्य। कृपाचार्य गुरु के कुलगुरु माने गए हैं। कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने सभी छात्रों को एक समान माना था। कृपाचार्य को एक आदर्श गुरु के रूप में भी देखा जाता है। राजा महाबली। राजा महाबली को दैत्य राजा भी कहा जाता है। राजा महाबली का सरल और सौम्य स्वभाव, इसी वजह से तो भगवान विष्णु ने राजा महाबली को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि पूनम के दिन महाबली राजा धरती पर आते हैं। वेद व्यास को महाभारत का लेखक कहा गया है। इसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने पुराणों को भी लिखा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि वेद व्यास अभी भी धरती पर मौजूद हैं। मार्कंडे। मार्कंडे एक नामी ऋषि थे, जिनके नाम का अर्थ है मौत से विजय प्राप्त करना। मार्कंडे भगवान शिव और विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव ने मार्कंडे को मौत के मुंह में जाने से बचाया था। तब से मार्कंडे को चिरंजीवी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे 8 महारथी, तब से लेकर आज तक और सदा सदा अमर हैं। ये वह चिरंजीवी हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होगी।
और ये सदा जीते रहेंगे, किंतु ये अदृश्य शक्तियाँ हमें कभी नज़र नहीं आती हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।